नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। कई सालों से अटकी जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। राज्य की भाजपा सरकार और उसके नेता भी इससे अछूते नहीं हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जहां इस खुशी में बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता कालाढूंगी से विधायक और जमरानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे बंसीधर भगत के आवास पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। इस मौके पर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का धन्यवाद भी अदा किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने बताया कि लंबे समय से लाखों लोगों की पेयजल और सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए इस बांध परियोजना की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा था। आपको बता दें कि काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध का 130.6 मीटर की ऊंचाई पर निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना से 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगी। साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पीने योग्य पानी भी उपलब्ध होगा। विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह भागीरथ प्रयास है कि जमरानी बांध योजना को उन्होंने मंजूरी दिलाई है। दशकों से यह मांग थी कि जमरानी बांध को बनाया जाए, क्योंकि लगातार जो भूगर्भीय जल था उसका वाटर लेवल जो हमारा था वो लगातार गिर रहा था। यहाँ पेयजल का संकट लगातार होता जा रहा था। अब जमरानी बांध बन जाने से पेयजल के संकट को हमें निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो किसानों के लिए सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, अब वह समस्या समाप्त होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी कहा है कि 5 साल के अंदर इस बांध को बना लिया जाएगा। तो मैं यह समझता हूं कि जमरानी बांध के बन जाने से इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की जो किल्लत थी वह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्री बंसीधर भगत जी, वह जमरानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे और जब वह उत्तर प्रदेश में वन मंत्री थे और उत्तराखंड में वन मंत्री रहते हुए उन्होंने जमरानी बांध को बनाने के लिए विशेष कार्य किया। इसके साथ ही साथ जो हमारे सांसद हैं श्री अजय भट्ट जी, उनके द्वारा सदन में यह मामला उठाया गया और लगातार हर मंचों पर उन्होंने भी इस जमरानी बांध को बनाने के लिए पूरी पहल की। मैं इस जमरानी बांध को स्वीकृत होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस नैनीताल जिले की इस समस्या को समझा और यहाँ के किसानों और यहाँ के निवासियों की इस समस्या को समाधान करने के लिए भागीरथ कार्य किया है। थैंक यू। हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। कल विजयादशमी का पर्व हम सब लोगों ने मनाया है, नवरात्र के पूरे उत्सव हमने मनाए हैं। विजयादशमी का पर्व पूर्ण होते ही जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे कुमाऊं के लिए और विशेषकर हल्द्वानी क्षेत्र के लिए, जो हल्द्वानी क्षेत्र कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, उसके विकास को पंख लगाने के लिए जो बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जो परियोजना जमरानी बांध की परियोजना लंबित थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये भी उसके साथ तय किया है कि अगले 5 वर्ष में इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि इस परियोजना से इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए पंख लगेंगे। पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या और विद्युत जो हमारी है उसकी आपूर्ति की समस्या का समाधान होगा और ये पूरा क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में आगे दौड़ेगा। मैं इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी सहित सभी नेताओं का मैं इसमें आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर एक बहुप्रतीक्षित और एक ऐतिहासिक निर्णय आज के दिन इस क्षेत्र के लिए लिया है और लगातार जो लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, आज ये लगा ऐसा जोश पूरे क्षेत्र में फैला है। और ये इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर जो अभी प्रेस के माध्यम से सूचना आई कि इसको त्वरित योजना में लिया गया है, तो 5 वर्ष के भीतर ही शीघ्रतः इसका कार्य भी पूर्ण होगा और इसके साथ साथ ही पूरे क्षेत्र को, उसमें उन्होंने खासकर हल्द्वानी का नाम लिया, इस पूरे क्षेत्र को लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा से लेकर के पर्यटन से लेकर के तमाम
विकास के नए आयाम की ओर को हम लोग बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस क्षेत्र के लिए साबित होगी। मैं पुनः इसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ ही माननीय आदरणीय हमारे युवा, हमारे जो लगातार इस दिशा में भागदौड़ करते हैं, प्रयास करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके प्रयासों से आज यह सौगात इस क्षेत्र को मिली है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ ही अपने संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व का, अपने सांसद जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी लेकर के सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।